इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज दी पीआईबी 8:34 पे पोलिंग वाले दिन और कहा वोट पोलिंग है 61.19%, 61.19%। ठीक है, हो गया। फिर 5 तारीख को 8:14 पे कहा कि 6 तारीख को 5 को कहा, 6 को सुबह 8:14 पे कहा नहीं, वोट पड़ी है 65.65%। 5 तारीख को 11:15 बजे, हाँ 11:15 हो या 8 बजे सुबह उन्होंने रिलीज की ना, जो डीडी न्यूज में की ये बता रहा हूँ, 65.65%। और काउंटिंग होनी थी 8 को, तो 7 को 8:45 बजे 8:40 पे PM October 7 डे बिफोर काउंटिंग डे वो परसेंटेज पहुंच गई 67.9%। ऐसा क्या भाई मशीनों में कोई घुस गया है जो अपने आप ही वोट बढ़ती रही? तो ये शक की निशान है। इसी वास्ते जब हम इलेक्शन कमीशन से मिले थे फौरन इलेक्शन के बाद, तो आपको ऑन रिकॉर्ड होगा, जो कि आपको प्रेस वाले भी होंगे, मैंने यही डिमांड करी थी जो राव नरेंद्र सिंह का। वो कह रहे जी क्या इसका समाधान क्या है? मैं एक ही समाधान है, आज इलेक्शन बैलेट पे करा लो, रिजल्ट आ जाएगा। उस टाइम भी की। तो ये है जिस परिस्थिति कि भाई एग्जिट पोल लगा लो, सर्वे लगा लो, हर चीज ये बता रही है। आप सारी स्टेटों का देख रहे हो आप, चलो सर्वे में तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन एग्जिट पोल बाय एंड लार्ज वही रिजल्ट आता है, इतना डिफरेंस है। तो ये जो रातों रात वोट बढ़ गई, कहां से कैसे बढ़ गई भाई इतनी वोट? कितनी वोट बढ़ी होंगी मेरे ख्याल में 6.71, हाँ 60, मतलब 15 लाख वोट हो, बता रहा हूं। नहीं, पोलिंग वाले जो पहले, उसके बाद 13.73 लाख वोट पोल्ड आफ्टर, मतलब उस दिन 7 बजे तक की पोलिंग होती है पोलिंग वाले दिन, इसका उसके बाद जो है 13.73 लाख और वोट पोल हुई। फिर कहां से आ गई भाई? 8 तारीख को गिरती है, 7 को 9 बजे आप इतनी वोट बता रहे हो। इसी प्रकार से जो इनको चाहिए था उस टाइम कि असेंबली वाइज बताएं कितनी वोट आई हैं, वो नहीं बताई गई, परसेंटेज बताते रहे। अगर आप सारे एनालिसिस का करोगे असेंबली वाइज तो आपको पता लग जाएगा कहां कैसा है। एवरेज 15,175 एक असेंबली में बढ़ा। एवरेज जो है 15,000 वोट एक असेंबली बढ़ी है, जो मैंने बताया। एवरेज वोट तो कुल बराबर की हमारी है, 39.3 पॉइंट हमने कितनी है उनकी 9 है, मतलब 0.5 या 6 का परसेंट का ही अंतर है वोटों का। तो सीट तो उनकी 45 और हमारी 37। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सवाल इस बात का नहीं है हरियाणा की सरकार ने मनी, कोई बात नहीं, ये तो देश का सवाल है, ये तो संविधान का सवाल है। जिस संविधान ने हमारे को वोट का अधिकार दिया, ये अधिकार दिया कि इस वोट से सरकार बनेगी, जनहित के काम करेंगे। जब यही नहीं बना पाएंगे तो प्रजातंत्र कैसे रहेगी? संविधान कैसे बचेगा? डॉक्टर अंबेडकर के चेयरमैन के उसमें बना जो संविधान, और इस बात का मेरे को गर्व है, मेरे स्वर्गीय पिताजी की उस संविधान पे दस्तखत है, वो भी संविधान सभा के मेंबर थे। तो ये जो राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही एक व्यक्ति के लिए या उसके किसी के खिलाफ हक की बात नहीं है, ये प्रजातंत्र के हित में है। ये प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र का चाहते आप तीसरी स्तंभ हो, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि प्रजातंत्र से छेड़छाड़ ना हो, संविधान से छेड़छाड़ ना हो। जब भी हमारा कितनी कुर्बानियों से देश आजाद हुआ है, कितने कुर्बानियों से। आज पता है स्वतंत्रता सेनानी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं, राहुल जी भी हैं, और त्याग किया है प्रदेश के लिए, ये सबको पता है। बहुत सारे नाम तो पता है, बहुत सारे लाखों ऐसे आदमी भी हैं जिनका नाम और गांव नहीं पता, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां की हैं। तो छोटी कुर्बानियों से नहीं देश आजाद हुआ, छोटी कुर्बानियों से नहीं संविधान बना। तो इस संविधान को रखने के लिए जो भी पार्टी कार्यक्रम बनाएगी, हम पार्टी का पूरी उससे साथ रहेंगे।